हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। तुम सभी ने लास्ट वीडियो में काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया और बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो ताकि मैं भी इसके जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट और लाता रहूं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि यूरियन एला को हील करते हुए कह रहा होता है, मैं उसे हील कर रहा हूँ इसलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तो ये सुनकर वो दोनों ही काफी हैरान होते हुए यूरियन की तरफ देखने लगते हैं। साथ ही ये सुनकर मेजिस और हाइवन भी काफी हैरान होते हुए यूरियन की तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एला ठीक हो गई होती है। अब आगे हम देखते हैं कि यूरियन एला से कह रहा होता है, एला क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारी इंजरी हील कर दी है लेकिन खुद से तुम ज्यादा काम मत करना। और साथ ही नीम की तरफ देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने अपनी पावर को हाइड करने का फर्स्ट मेथड डेवलप कर लिया है। तो इतना सोचने के बाद यूरियन उन लोगों के रिएक्शन देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर उनके रिएक्शन को क्या हुआ, वो इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हैं। इसके बाद हम हाइवन को देखते हैं और वो मेजिस से कह रही होती है, क्या तुमने ये सब जानते हुए उसे स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट बनने दिया? फिर आगे हम दोबारा यूरियन और एला को देखते हैं और यूरियन मन ही मन कह रहा होता है, आखिर इन लोगों को क्या हो गया है। इसके बाद जेडी यूरियन से कह रहा होता है, आखिर तुमने अभी क्या किया? एला तो पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो यूरियन कह रहा होता है, तुम्हारा क्या मतलब है? ये कोई मजाक नहीं है, मैंने अभी अभी उसे हील किया है। फिर एला कह रही होती है, यूरियन क्या तुमने मुझे हील किया? इसके बाद जेड कह रहा होता है, इस वर्ल्ड में यूजर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि उसे हील करने में 5 से 15 मिनट तक लग सकते हैं और जो सबसे बेस्ट प्रीस्ट है उसे भी कम से कम 5 मिनट तो लगते ही हैं। तो आखिर तुमने इतनी जल्दी कैसे किया? साथ ही नाइजल कह रहा होता है, अच्छा तो एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट ऐसा दिखता है। तो ये सुनकर यूरियन काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है, यार मुझे तो इसका कोई भी आइडिया नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हाइवन आ जाती है। साथ ही कह रही होती है, अब काफी हो गया है, स्टूडेंट्स के बीच फाइट स्ट्रिक्टली होते हैं। फिर एला हाइवन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती हुए कह रही होती है, आखिर कहाँ से अपीयर हो गई। साथ ही यूरियन भी हाइवन को देखकर मन ही मन कह रहा होता है, अच्छा तो वो हम पर सीक्रेटली नजर रख रही थी। तो दूसरी तरफ हाइवन भी मन ही मन कह रही होती है, इस ईयर तो काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इवनिंग हो गई होती है। साथ ही मिचेल नीम और नाइजल से कह रहा होता है, क्योंकि ये एंट्रेंस सेरेमनी है इसलिए मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने ये देखा ही नहीं। तो नीम कह रहा होता है, यस प्रिंसिपल हम माफी चाहते हैं। इसके बाद हमें वहाँ के ड्रम दिखाए जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एला और यूरियन भी आगे होते हैं। साथ ही यूरियन कह रहा होता है, ये पर्सनल रूम होना चाहिए, यहाँ तो एक बेड भी है। एला ये ड्रम तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। तो एला कह रही होती है, यूरियन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, कंप्लीट इंस्टेंट हीलिंग जैसा कुछ भी पहले कभी नहीं सुना है। फिर यूरियन कह रहा होता है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि इतना ज्यादा अमेजिंग है। तो एला कह रही होती है, यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद तुम डेफिनेटली एक इनक्रेडिबल प्लेस पर पहुँच जाओगे। और पता नहीं मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी तरह अलग होते जा रहे हैं। फिर यूरियन ये सुनकर काफी सैड होते हुए कह रहा होता है, एला ऐसा नहीं है। तो एला सडनली कह रही होती है, मैं भी हार नहीं मानूंगी क्योंकि यूरियन तुम मेरी साइड से सही रहोगे, मैं भी एडवांस क्लास में ही हूँ, इसलिए चलो एंड तक एक दूसरे को चेयर करते हैं। तो चलो अब खुश हो जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। साथ ही एडवांस क्लास में हम हाइवन को देखते हैं और वो कह रही होती है, मेरा नाम हाइवन है, सो चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हीना कह रही होती है, हाइवन वो तो एक हीरो रेजिडेंट है। तो ग्लाइथ कह रहा होता है, अच्छा तो यही एडवांस क्लास है। तो दूसरी तरफ यूरियन कह रहा होता है, तो एक कल वाली पर्सन हमारी होम रूम प्रोफेसर है। इसके बाद हाइवन कह रही होती है, सो तुम्हें तुम्हारा रूम कैसा लगा? वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी को अपने प्राइवेट रूम काफी पसंद आए होंगे। तुम लोग जिस सुपीरियर प्राइवेट रूम का यूज कर रहे हो वो एडवांस क्लास के लिए एक्सक्लूसिव है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो यहाँ अपनी प्लेस अर्न करने में एबल नहीं थे वो ऐसे प्रिविलेज नहीं है। और अब से जो डिलीशियस खाना खाएगा, साथ ही प्रेस्टीन फॉर्मल्स, एक्सीलेंट फैसिलिटीज, तुम लोग इन सभी को एंजॉय करने में एबल होगे क्योंकि तुम लोग एडवांस क्लास में हो। और अगर तुम ग्रेजुएट होने तक एडवांस क्लास में बने रहने में एबल होगे तो तुम अपना टाइम इन व्यवसाय से घिरे इस स्कूल में स्पेंड करोगे। तो ये सुनकर एला कह रही होती है, पता नहीं क्यों पर अब मुझे खुद पर काफी ज्यादा प्राउड हो रहा है। साथ ही यूरियन कह रहा होता है, मुझे भी। फिर हाइवन आगे कह रही होती है, लेकिन यहाँ एक डिमोशन सिस्टम यूज किया जाता है। एडमिशन टेस्ट के बेस पर तुम एडवांस क्लास में आए हो, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम्हारे ग्रेड कम होते हैं तो तुम्हें एडवांस क्लास से डिमोट करके
ऑर्डिनरी क्लास में भेज दिया जाएगा। इसलिए ये बात अपने माइंड में बैठा के रखो कि लास्ट ईयर एडवांस क्लास में स्टूडेंट्स के नंबर 0 थे। खैर अब मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम में से कितने लोग एबल होगे ग्रेजुएट होने तक एडवांस क्लास में अपनी जगह बनाए रखने में। तो ये सुनकर यूरियन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, मैं रियल में इसी का वेट कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हाई वॉन ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स का क्वेश्चन लिखते हुए कह रही होती है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये देखकर क्रिस घबराते हुए हाई वॉन से कह रहा होता है, टीचर मेरा एक क्वेश्चन है, आखिर हम मैजिक स्कूल में मैथ क्यों सीख रहे हैं? हमें तो यहाँ मैजिक सीखना चाहिए। फिर हाई वॉन कह रही होती, आखिर तुम मैजिक सीखना क्यों चाहते हो? तो क्रिस कह रहा होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपकी तरह एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन बनना चाहता हूँ और किंगडम की हेल्प करना चाहता हूँ। फिर हाई वॉन कह रही होती, हाँ ये एक एक्सीलेंट आंसर है, पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग होने के लिए माना और मैजिक की जरूरत नहीं है, और जिसकी जरूरत है वो है इस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम अपनी ओरिजिनल एबिलिटी से काफी ज्यादा एबल होगे। तो हीना कह रही होती है कि हम नॉलेज से सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हाई वॉन अपनी फिंगर में आग जलाते हुए कह रही होती है, एग्जाम्पल के लिए इस फायर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो क्रिस कह रहा होता है, इसमें और ज्यादा माना इंजेक्ट करना चाहिए। फिर हाई वॉन उस आग को काफी ज्यादा बढ़ाते हुए कह रही होती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यूजुअली तुम इसमें और माना इंजेक्ट करके इसे काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इसमें और ज्यादा माना इंजेक्ट करने में एबल नहीं हो तो हेयरबन गर्ल क्या होगा? तो हीना घबराते हुए कह रही होती है, यस मैम, अगर हम मानव को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो हमें बाकी मैजिशियनों को सपोर्टिंग मैजिक स्पेल का यूज करवाना होगा। फिर हुआना कह रही होती है, नहीं तुम गलत हो। खैर ऐसा करने का एक तरीका है, लेकिन माना का यूज के बिना आग को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम विंड का यूज करें। तो इतना कहने के बाद हाई वन विंड का यूज करते हुए उस आग को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। साथ ही कह रही होती है, जब फायर विंड के साथ मिल जाती है तो फायर काफी तेजी से बढ़ जाती है। तो ये देखकर यूरियन मन ही मन कह रहा होता है, ये तो कंबस्टन रिएक्शन है। इसके बाद हाई वन कह रही होती है, यही नॉलेज है और यही रीजन है कि हमें सिर्फ माना को इंक्रीज करने पर फोकस करना नहीं चाहिए। तो चलो अब हम एक सिंपल टेस्ट से शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हाई वन कह रही होती है, चलो अब रुक जाओ, हम आंसर शीट चेक करते हैं। सो मैं देख सकती हूँ 3 लोग हैं जिनका स्कोर बिल्कुल सही है। तो ये सुनकर क्रिस कह रहा होता है, मैं गेस कर सकता हूँ कि मेरे 2 क्वेश्चन सही हैं। इसके बाद हाई वन कह रही होती है, फर्स्ट परफेक्ट स्कोर श्रुति का है। तो ये सुनकर हीना काफी खुश होते हुए कह रही होती है, जैसे कि मैंने प्रिंसेस से एक्सपेक्ट किया था। फिर हाई वन आगे कह रही होती है, सेकंड परफेक्ट स्कोर राइजो का है। तो ये सुनकर राइजो खुद काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हैं जिनका स्कोर परफेक्ट है? साथ ही ये सुनकर क्रिस काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर इस स्काउंड्रल को परफेक्ट स्कोर कैसे मिल गया? तो क्रिस को इतना हैरान देखकर राइजो कह रहा होता है, अरे तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, जरा मुझे जवाब दो, क्या तुम परफेक्ट स्कोर लाने में फेल हो गए हो? तुम एक नोबल हो और तुम स्कूल हमेशा जल्दी आते हो। तुम जैसे डिलीजेंट ब्रेड एडमिशन टेस्ट के दौरान 7th प्लेस लाने वाले एक्सीलेंट पर्सन हो। वैसे एक्सीलेंट क्लास रैंक मंथ में एक बार चेंज होती है ना? खैर मुझे रैंक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कल से तुम अच्छा करने की कोशिश करना, ठीक है ना? इसके बाद हम देखते हैं कि हाई वन कह रही होती है और लास्ट परफेक्ट स्कोर यूरियन का है। तो ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हुए यूरियन की तरफ देख रहे होते हैं और क्रिस तो हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर एक कॉमनर परफेक्ट स्कोर कैसे कर सकता है? तो ये सुनकर यूरियन काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, पास्ट लाइफ में मैं साउथ कोरिया रिपब्लिक में एक हाई स्कूल स्टूडेंट था जिसने प्राइवेट एजुकेशन सफर किया है, इसलिए मैं अपने ब्रेन में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है और मैं एलिमेंट्री स्कूल के लिए काफी ज्यादा सीरियस हूँ। साथ ही इस स्कूल में भी मैं स्टडी में बेस्ट हूँ। फिर हाई वन कह रही होती है, सिंपल टेस्ट यहीं पर खत्म होता है और अब मैं तुम सभी को एक प्रेजेंट दूंगी। तो इतना कहती हाई वन सभी को एडवांस क्लास के बैच दे देती है। साथ ही कह रही होती है, ये एडवांस क्लास के बैच है, तुम इसे अपनी वेस्ट में अटैच कर लो क्योंकि इसके साथ तुम स्कूल में कुछ भी एक्सेस करने में एबल होगे। एग्जाम्पल के लिए हाई ग्रेड मील जो सिर्फ एडवांस क्लास के लिए बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लंच टाइम हो गया होता है और लंच देखकर यूरियन और एला के मुंह से लार टपकने लगती है। साथ ही यूरियन कह रहा होता है, एला ये मीट है ना? और इसी के साथ हम देखते हैं कि एला वो मीट खाते हुए कह रही होती है, यूरियन ये तो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जा रहा है। एडवांस क्लास तो रियल में काफी ज्यादा बेस्ट है। तो यूरियन कह रहा होता है, अब हमें बस अच्छा परफॉर्म करना है और हाई ग्रेड पाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स और हाई वॉन फॉरेस्ट में आगे होते हैं
और हाइवन कह रही होती है, बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने लंच एंजॉय किया होगा। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि ये क्लास मॉन्स्टर हंटिंग क्लास होने वाली है। ये मॉर्निंग के टेस्ट के अपोजिट इस क्लास का ग्रेड पर इम्पैक्ट पड़ेगा और जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो है उसे तुम्हारी क्लास से हटा दिया जाएगा। तो यूरियन कह रहा होता है, एला उन्होंने कहा कि इस क्लास का इम्पैक्ट हमारे ग्रेड पर पड़ेगा। फिर एला कह रही होती है, मैं श्योरली इस क्लास में फर्स्ट प्लेस लेने की कोशिश करूंगी। इसके बाद हाइवन कह रही होती है, लेकिन तुम अभी भी फ्रेशमैन हो और साथ ही तुम मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए काफी ज्यादा यंग हो, इसलिए मैंने इस क्लास में तुम्हारे एक्सीलेंट सीनियर्स को बुलाया है और ये सीनियर तुम्हारे साथ मॉन्स्टर हंटिंग क्लास ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए तुम एक्सीलेंट सीनियर के साथ मिलकर मॉन्स्टर हंटिंग करोगे। और इसके साथ नाइजेल उन सभी से कह रहा होता है, मुझे रियल में तुम सभी की काफी याद आती है मेरे प्यारे जूनियर्स। इसके बाद हाइवन आगे कह रही होती है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, जब तुम्हारे स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है तब टीम वर्क को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए उनके साथ मिलकर काम करना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो यूरियन उन सीनियर को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं तो सच में बर्बाद हो गया हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि नाइजेल उनसे कह रहा होता है, अहंकारी जूनियर्स तुम्हें फिर से देखकर काफी अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि इस टेस्ट में टीम वर्क काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर मैं रिपोर्ट करूँ कि तुम लोग ठीक से नहीं सुन रहे हो तो तुम्हारे ग्रेड काफी तेजी से ड्रॉप हो जाएंगे, है ना? लेकिन तुम्हारे एक्शन के बेस पर ये मत भूलो कि हम एंजल या डीमन हो सकते हैं। तो ये सुनकर जेड घबराते हुए कह रहा होता है, एला और यूरियन आई एम सॉरी, लेकिन मुझे सचमुच उम्मीद है कि तुम लोग अभी उनकी बात सुनोगे। भले ही ये काफी ज्यादा अनफेयर है, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर एडवांस क्लास में रहना होगा। फिर एला कह रही होती है, हमें भी रहना है, लेकिन क्या वो सिर्फ इसलिए हमें अच्छा इवेल्युएशन देंगे क्योंकि हम उनके लिए आज्ञाकारी बने रहेंगे? तो दूसरी तरफ यूरियन मन ही मन कह रहा होता है, उन्हें यूं ही हंसता हुआ देखकर मैं बस यहाँ बैठकर उन्हें अपना ग्रेड ट्रैक करने नहीं दे सकता हूँ। तो इतना सब सोचने के बाद यूरियन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, रिस्पेक्टेड सीनियर। फिर ये सुनने के बाद आइजल काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, तुमने क्या कहा रिस्पेक्टेड सीनियर? और साथ ही नीम कह रहा होता है, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? इसके बाद यूरियन आगे कह रहा होता है, हमारे साथ बेट लगाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो ये सुनकर नाइजल कह रहा होता है, एक कॉमनर की बेट लगाने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे एक फ्रेशमैन होते हुए तुम आखिर क्या ही कर सकते हो? तो यूरियन कह रहा होता है, अच्छा हम अभी दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फिर ये सुनने के बाद आइजेल वेपन बॉक्स से एक मैजिक वॉन्ड और एक स्वॉर्ड निकालने के बाद वो वेपन बॉक्स उन तीनों की तरफ फेंकते हुए कह रहा होता है, अपनी स्वॉर्ड और स्टेप्स ले लो, अब हम एक मॉक बैटल करने वाले हैं और अगर तुम हमारे अगेंस्ट जीत जाते हो तो हम तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे। और साथ ही निम कह रहा होता है, याद रखना कि ये एक रियल स्वॉर्ड है, इसलिए तुम्हें चोट भी लग सकती है। तो ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही यूरियन कह रहा होता है, एक मॉक बैटल? तो तुम चाहते हो हम रियल स्वॉर्ड के साथ तुम्हारे साथ फाइट करें और अगर हम जीत जाते तो तुम हमें एक्नॉलेज करोगे? फिर नाइजल कह रहा होता है, हाँ ऐसे ही है, पर तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? ये इतना बुरा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों सडनली काफी ज्यादा खुश होते हुए थैंक यू कहते हैं। साथ ही जेड कह रहा होता है, मॉम मैं एडवांस क्लास में रह सकता हूँ। और एला यूरियन से कह रही होती है, यूरियन मुझे किस तरह की स्वॉर्ड का यूज करना चाहिए? तो यूरियन कह रहा होता है, एला तुम कुछ भी चूज कर लो। तो उन तीनों का ये रिएक्शन देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही नाइजल कह रहा होता है, क्या वो पीछे नहीं हटे? इसके बाद हम देखते हैं कि एला और नीम आपस में स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। साथ ही नीम एला को देखते हुए कह रहा होता है, इस लो लाइफ ने अपनी स्वॉर्ड में माना इन्फ्यूज किया है। और इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं तो नाइजल और जेड एक दूसरे से बैटल करने वाले होते हैं। और जैसी नाइजल जेड पर अपने मैजिक का यूज कर रहा होता है, लेकिन तभी जेड घूमते हुए नाइजल के पीछे से आकर उसके मैजिक वॉन्ड को काट देता है। तो ये देखकर नाइजल काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे मेरी मैजिक वॉन्ड कहाँ गई? साथ ही नाइजल जेड को देखते हुए कह रहा होता है, वो तो डीमन स्वॉर्ड है। फिर हम देखते हैं कि जेड कह रहा होता है, सबसे पहले सोर्सर को डिफीट करना नेशनल रूल है। और इसके साथ हम वापस से निम को देखते हैं और वो यूरियन को देखते हुए काफी गुस्से में कह रहा होता है, अब बात इस पॉइंट पर आ गई है कि मुझे कुछ भी करके इस सोर्सर को डिफीट करना होगा। तो ये सुनकर एला कह रही होती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके बाद निम यूरियन की पावर देखते हुए कह रहा होता है, आखिर अब ये क्या है? और इसके साथ एला यूरियन के पीछे एक मॉन्स्टर को देखकर चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये डेंजर है, तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर है। तो वो मॉन्स्टर जैसे यूरियन के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी बीच में एला कूद कर यूरियन को बचा लेती है। पर ऐसा करते हुए एला को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और इसके साथ ये देखकर जेड डीमन स्वॉर्ड क्रिएट करता है
और सेकंड फॉर्म हेलिक्स से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है। तो ये देखकर निम काफी घबराते हुए कह रहा होता है उसने तो एक ही ब्लो में मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन एला को हील करते हुए कह रहा होता है एला तुमने तो मुझे काफी सरप्राइज कर दिया था। फिर एला कह रही होती है मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, तुम फिक्र मत करो। तो यूरियन को एला को हील करता हुआ देखकर निम काफी घबराते हुए कह रहा होता है ये तो कंप्लीट इंस्टेंट हीलिंग है। खैर अब मुझे समझ में आ गया है कि यही एडवांस क्लास है। तो इतना सब सोचने के बाद निम कह रहा होता है तुम बच्चे पास हो गए हो, हम कोई भी अनफेवरेबल रिपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन कमीने कॉमनर मैं तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करूंगा। तुम्हारी बॉडी सर्टनली अमेजिंग है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन मैजिक स्पेल है। तो ये सुनकर आइजल कह रहा होता है तुम सही कह रहे हो, इडियट कमीने तुम मर जाओ। फिर ये सुनने के बाद लिम आइजल पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम खुद भी कुछ करने में एबल नहीं हो। तो आइजल कह रहा होता है तुम ज्यादा अहंकारी मत बनो। फिर निम कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले किसी मॉन्स्टर को पकड़ सकते हो। तो ये सुनने के बाद यूरियन कह रहा होता है ये रीजनेबल है, लेकिन एला को उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निम जेड को एक दूसरे प्लेस लेकर आया होता है और लैरिक जेड को देखते हुए कह रहा होता है एक फैमिली जो डीमन स्वॉर्ड का यूज करती है और तुम उसी फैमिली के मेंबर जेड हो। वैसे निम तुमने ये मेक श्योर किया ना कि वो कॉमनर सिबलिंग यहाँ नहीं है। तो निम घबराते हुए कह रहा होता है हम सिर्फ यहाँ जेड को लेकर आए हैं। फिर निम लैरिक की बात सुनकर मन ही मन कह रहा होता है मैं सोच ही रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि वो मुझे अचानक ही यहाँ ले आए। इसके बाद लैरिक कह रहा होता है ठीक है जेड तुमने काफी अच्छा काम किया है, चलो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। और इसके साथ जेड लैरिक को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये तो वही लड़का है जिसके वजह से करंट में जो सेकंड ईयर का ग्रुप है उसे डेवियस डीन का निकनेम दिया गया है। साथ ही सेकंड ईयर में इसकी रैंक फर्स्ट है और जब ये लड़का फर्स्ट ईयर में था तो लास्ट ईयर की एंट्रेंस सेरेमनी के दिन एडवांस क्लास में 10 लोग थे और उनमें से बाकी 9 एडवांस क्लास के मेंबर को मौत के कगार तक इस लड़के ने पहुंचा दिया। फिर पिटाई के दौरान जिन 3 लोगों ने सरेंडर कर दिया वो 3 आगे क्लास में बने रहे, जबकि बाकी 6 ने जिन्होंने एंड तक विरोध किया उन सभी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वैसे तो अब सेकेंड ईयर की एडवांस क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं और वो सभी अपने बीच में एक स्ट्रिक्ट पदानुक्रम लागू करते हैं। वैसे सेकेंड ईयर की एडवांस क्लास के सभी लोग यहाँ पर क्यों है? इसके बाद लैरिक जेड से कह रहा होता है जेड यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में काफी स्टोरीज सुनी है। एक क्रम्बलिंग डीमन स्वॉर्ड फैमिली, तुम्हारे हाथों में काफी बड़ा मिशन है और अगर तुम एडवांस क्लास से ग्रेजुएशन करने में एबल नहीं होते हो तो तुम्हारी फैमिली टूट जाएगी, है ना? तो ये सुनकर जेड अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है जहाँ पर जेड कह रहा होता है अर्थ पर मैजिक टूल क्या है, आखिर ऐसे लोग क्यों हैं जो मैजिक स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। माना स्वॉर्ड का यूज ऐसे किया जा रहा है जैसे कि ये कुछ भी नहीं हो। और जैसे जैसे मैजिक टूल किंगडम में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होते गए, जैसे कि एक मैजिक वॉन्ड जो इजली वाटर क्रिएट करती है या एक मैजिक स्वॉर्ड जो फायर स्पिट करती है, और हम एक डीमन स्वॉर्ड फैमिली के रूप में डिक्लाइन करने लगे हैं। इसके बाद हम जेड के फ्लैशबैक में देखते हैं कि जेड अपने डैड के पास आता है और जेड के डैड कह रहे होते हैं तुम्हें एडवांस क्लास से कैसे भी ग्रेजुएट होना होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि हमें ये प्रूव करना होगा कि डीमन स्वॉर्ड फैमिली अभी भी जिंदा है। और अगर तुम एडवांस क्लास से ग्रेजुएट नहीं होते हो तो तुम्हारी मॉम, तुम्हारी लिटिल सिबलिंग और मैं हम सब मारे जाएंगे। तो जेड का फ्लैशबैक अब यहीं पर एंड होता है और आगे हम देखते हैं कि लैरिक कह रहा होता है मैं तुम्हें एडवांस क्लास से ग्रेजुएट होने दूंगा। तो जेड काफी घबराते हुए कह रहा होता है क्या एडवांस क्लास से ग्रेजुएशन? फिर लैरिक कह रहा होता है इस क्लास को काफी लोगों द्वारा देखा जा रहा है कि तुम उनकी पावर को फैदम नहीं कर सकते हो। उन्होंने हमें एक मिशन दिया है और अगर हम उन्हें इसे पूरा करने में हेल्प करते हैं तो उन्होंने हमें एडवांस क्लास से ग्रेजुएशन होने की गारंटी दी है और इन हायर यूपीएस के लिए एडवांस क्लास से ग्रेजुएट होना बिल्कुल मामूली बात है। तो जेड कह रहा होता है अच्छा ऐसा है। फिर लैरिक कह रहा होता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बस तुम उन कॉमनर सिबलिंग के पास जाओ और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। ये एडवांस क्लास से ग्रेजुएशन करने के कंपेयर में काफी इजी है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? वैसे मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फैमिली काफी हार्ड टाइम से गुजर रही है और देखो जेड अब तुम्हारे पास एक चांस है एक प्रॉपर सन बनने का। इसके बाद हम देखते हैं कि जेड यूरियन और एला के पास आ गया होता है
और एला जेड को देखते हुए कह रही होती है, क्या तुम ठीक हो? हमें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि तुमने वापस आने में काफी टाइम लगा दिया। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सीनियर टीचर को हमारे खराब टीम वर्क के बारे में बताने जा रहे हैं? तो एला इतना कह रही होती है, उतने में ही जेड डीमन स्वॉर्ड का यूज करते हुए एला के सामने काफी सारी स्वॉर्ड गाड़ देता है। फिर ये देखकर यूरियन एला के सामने आते हुए कह रहा होता है, जेड क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये काफी घटिया मजाक है? तो जेड कह रहा था, यूरियन केयरफुल रहना एक काफी अच्छा आइडिया होगा। हाई वोल्टेज पावर स्वॉर्ड में फ्लो कर रही है तो इसलिए इन्हें छूने के बारे में भी मत सोचना। फिर यूरियन कह रहा होता है, ये तुमने डीमन स्वॉर्ड से किया है ना? तुम सच में काफी स्किल्ड हो। तो जेड कह रहा होता है, एला और यूरियन मुझे माफ करना, लेकिन कुछ टाइम तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। सीनियर्स ने मुझसे कहा कि मैं अकेले ही मोनोप्लाइज पॉइंट जमा कर सकता हूँ और तुम जानती हो कि मुझे कुछ भी करके एडवांस क्लास में रहना ही होगा। वैसे तुम जैसे कॉमनर्स के लिए स्टडी ड्रॉप करना ठीक रहेगा। और हाँ, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जेड लैरिक के पास वापस गया होता है और लैरिक जेड को पंच मारने के बाद कह रहा होता है, जेड आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम इन सिबलिंग्स के हाथ पैर काट दोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हायर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर रहे हो? इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लैरिक जेड को बता रहा होता है कि तुम्हें एडवांस क्लास से ग्रेजुएशन होने के लिए उन सिबलिंग्स को ढूंढकर उनके हाथ पैर काटने होंगे, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हायर ऑफिसर्स ने ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है कि उन कॉमनर्स को मैजिक स्कूल में शामिल होने की अनुमति है। इसलिए हमें ये मिशन मिला है कि हमें कॉमनर स्टूडेंट्स को मारना है। और तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है कि जो बाकी टीचर्स हैं वो इस प्लेस पर नहीं आ सकते हैं। इसलिए ऐसा लगता है जैसे हायर ऑफिसर्स ने टीचर्स को भी इकट्ठा कर लिया है इस ऑपरेशन के लिए एक प्लेस पर। इसलिए हमें कुछ भी करके ये मिशन कंप्लीट करना ही होगा। हम हायर ऑफिसर्स को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें अपनी टूडे फैमिली को बचाना होगा और अभी तुम्हारे पास एक अच्छा बेटा बनने का मौका है? तो अब ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और आगे हम देखते हैं कि लैरिक जेड से कह रहा होता है, मुझे तुम समझ में नहीं आ रहे हो। क्या तुम्हें एडवांस क्लास से ग्रेजुएट नहीं होना है? वैसे ये सोचना कि तुम कुछ पुअर कॉमनर्स के लिए इतना करोगे, वो पुअर कॉमनर्स नहीं है। तो जेड कह रहा होता है, वो एला और यूरियन है। फिर लैरिक कह रहा होता है, क्या तुम्हें यहाँ एडमिट हुए सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं हुए हैं? वैसे मुझे नहीं लगता है कि इतना क्लोज आने के लिए इनफ टाइम है। तो जेड कह रहा होता है, मैं ऐसा बिहेव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम काफी ज्यादा क्लोज हैं, बल्कि एला तो स्वॉर्ड के साथ काफी टैलेंटेड है, इसलिए वो इस क्लास में रहना डिजर्व करती है। और जहाँ तक यूरियन की बात है, वो सर्टनली काफी वीक है और मैजिक में स्पेशलाइजिंग हासिल करना बेकार है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो काफी अमेजिंग एडल्ट बनेगा जो किंगडम को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लीड करेगा। और हाँ, उसकी हीलिंग एबिलिटी भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए उसे फ्यूचर में काफी लोगों द्वारा एक्नॉलेज किया जाएगा। और साथ ही वो किंगडम के काफी सारे बीमार लोगों को भी ठीक कर सकता है, इसलिए उन लोगों के पास फ्यूचर है, वो एक ब्राइट फ्यूचर ला सकते हैं। किसी भी ब्राइडर नोबी से ज्यादा ब्रिलियंट जो सिर्फ टैलेंट के बेस पर भेदभाव करता है। फिर लैरिक कह रहा होता है, एक ब्राइट फ्यूचर, अच्छा ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी फैमिली के पास डिस्पेयर के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। और हाँ, एक हायर नोबल के ऑर्डर में इंटरफेयरिंग करने का क्राइम तुम्हारी फैमिली को और भी तेजी से पतन की ओर ले जाएगा। और तुम्हारे इनोसेंट लिटिल सिबलिंग जो अभी भी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये सुनकर जेड अपने सिबलिंग्स को याद करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेड की लिटिल सिस्टर काफी खुश होते हुए कह रही होती है, मैंने सुना है कि तुम एडवांस क्लास में आ गए हो। साथ ही उसका छोटा भाई कह रहा होता है, तुम 3rd प्लेस पे रहिए तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। फिर जेड भी काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, काफी अच्छा है ना? तो जेड का छोटा भाई कह रहा होता है, बड़े भाई अब डैड फिर से स्माइल कर सकते हैं, है ना? और हमारी फैमिली अब दोबारा से हैप्पी हो जाएगी। तो ये सुनकर जेड उन दोनों को गले लगाते हुए कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। और हाँ, मैं ये भी मेक श्योर करूंगा कि मैं एडवांस क्लास से ग्रेजुएट हो जाऊं। तो अब ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और हम देखते हैं कि लैरिक अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जेड से कह रहा होता है, जेड अभी भी देर नहीं हुई है, तुम बस मेरा हाथ पकड़ लो। किंगडम के फ्यूचर पर अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज देने में क्या ही गलत है? आखिर तुम्हारे लिटिल सिबलिंग्स ने क्या ही गलत किया है? वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना विरोध करते हो, वो कॉमनर सिबलिंग्स वैसे भी आज मर ही जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को बचाने के लिए यहाँ कोई टीचर नहीं है। इसलिए खुद को हमारे साथ लाओ और उन्हें मार डालो। मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता हूँ, चलो एक साथ सक्सेसफुल नोबल मैन की लाइफ जिए। तो ये सुनने के बाद जेड अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए
लैरिक का हाथ छटकाते हुए कह रहा होता है भाड़ में जाओ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मेरे दोनों फ्रेंड्स और मेरी फैमिली, मैं उन सभी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर ये सुनकर लैरिक कह रहा होता है तुम्हें इसका रिग्रेट जरूर होगा। इसके बाद जेड लैरिक को देखते हुए कह रहा होता है ठीक है, मैंने इसे करने से मना कर दिया है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मुझे अपने ब्रेन का यूज करना होगा। मैं उसे अपने तरीके से चलने नहीं दे सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर फेल हो जाता हूँ तो एला और यूरियन काफी डेंजर में आ जाएंगे। तो जेड इतना सोच रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि लैरिक कह रहा होता है मैं तुम पर 10 बार चाकू से वार करने वाला हूँ, और साथ ही उन सिबलिंग्स को भी मार डालूंगा। तो इतना कहने के बाद लैरिक अचानक से जेड के पेट में नाइफ घुसा देता है। साथ ही कह रहा होता है मैं लॉन्ग वर्ड्स का यूज नहीं करता हूँ, और अगर मैं खंजर का यूज कर रहा हूँ तो मैं अपने विक्टिम को क्लोज से देख सकता हूँ। वैसे अभी 9 और बाकी हैं। तो इतना कहने के बाद लैरिक जेड को दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैरिक का एक फ्रेंड कह रहा होता है हम बाहर हैं, इसलिए मूवमेंट को सील करना काफी इजी है। वैसे ही अभी भी काफी डरावना है, चाहे मैं इसे कितनी बार भी देख लूं। तो उसके पास में खड़ा हुआ दूसरा लड़का कह रहा होता है हमने स्टार्टिंग में सरेंडर नहीं किया, लेकिन एंड में हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि लैरिक फाइट नहीं करता है, बल्कि वो तो एक तरफा पिटाई करता है। तो इस लड़के इतना कहते ही हम लैरिक को देखते हैं, और वो कह रहा होता है मैं 10 सेकंड बाद चाकू से तुम्हें दोबारा मारूंगा। और इतना कहने के बाद लैरिक काउंटिंग करने लगता है। तो दूसरी तरफ जेड मन ही मन कह रहा होता है एक पल के लिए मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था, पर अब ऐसा नहीं है। तो इतना सोचने के बाद जेड डीमन स्वॉर्ड 4th फॉर्म विप एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट करते ही विप से लैरिक के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन लैरिक काफी इजीली उसके इस अटैक को एक हाथ से डॉज कर लेता है। फिर लैरिक काउंटिंग करते हुए जैसे ही 1 कहता है तो जेड की मूवमेंट फिर से सील हो जाती है, और इसी का फायदा उठाते हुए लैरिक दोबारा से जेड के शोल्डर पर नाइफ से अटैक कर देता है। साथ ही कह रहा होता है तुम कुछ ग्रेट एक्सपीरियंस कर रहे होगे, चलो अब मैं दोबारा 10 सेकंड काउंट करता हूँ। और इतना कहने के बाद लैरिक काउंटिंग कर रहा होता है। तो ये देखकर जेड स्पेयर की 3rd फॉर्म एक्टिवेट कर देता है, और इन स्पेयर से जैसी लैरिक के ऊपर अटैक कर रहा होता है तो ये देखकर लैरिक का एक फ्रेंड कह रहा होता है ये देखने के बाद कि वो कितने सारे स्पेयर्स क्रिएट कर सकता है, मैं कहूंगा कि इस ईयर की एडवांस क्लास काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैरिक जेड का अटैक डॉज करने के बाद जेड के हाथ पर नाइफ से अटैक कर देता है, फिर दोबारा से 10 सेकंड तक की काउंटिंग करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूरियन और एला को देखते हैं, और एला कह रही होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस बारे में कितना सोच रही हूँ कि उसने स्कोर के बारे में क्या कहा। तो यूरियन कह रहा होता है मुझे भी लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा था। फिर एला कह रही होती है क्या जेड ठीक होगा, वो सीनियर उसे दोबारा से धमकी दे सकते हैं। तो यूरियन कह रहा होता है वो ठीक होगा अगर ये सिर्फ वो 2 बेवकूफ हो, लेकिन किसी तरह से मुझे कुछ अजीब फीलिंग आ रही है। इसके बाद हम दोबारा जेड को देखते हैं और वो ग्राउंड पर गिर गया होता है। तो ये देखकर निम काफी ज्यादा घबराने लगता है। तो निम को घबराता हुआ देख लैरिक निम के पास आकर कह रहा होता है हे अगर तुम बाहर चिकन लेने जा रहे हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, हम यहाँ पर लोगों को मारने के लिए आए हैं। तो लिम कह रहा होता है हाँ मुझे माफ कर दो, और इसके साथ लैरिक जेड के पास आकर कह रहा होता है हे जेड क्या तुम जिंदा हो, मैं अब उन सिबलिंग्स को मारने जा रहा हूँ। वैसे हमें रोकने की ये सब तुम्हारी काफी बेकार कोशिश थी, और साथ ही तुम्हारे एक्शन काफी मीनिंगलेस थे जो तुम्हारी फैमिली के लिए डाउनफॉल लेकर आएंगे। हे जेड क्या तुम्हें इसका रिग्रेट नहीं है, आखिर तुम ऐसे क्यों पड़े हो, जरा देखो तुम्हारी फैमिली का डाउनफॉल हो रहा है, आखिर तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो, हम उन कॉमनर्स को मारने के लिए जा रहे हैं। तो जेड कह रहा होता है मूवमेंट ब्लॉक ड्यूरेशन 5 सेकंड और एबिलिटी कूल डाउन हो गई है और बस 10 सेकंड बचे हैं। तो ये सुनकर लैरिक काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या तुम इस बारे में जानते हो, क्या तुम मेरी एबिलिटी के बारे में जानते हो, जल्दी मुझे जवाब दो। तो इतना कहकर लैरिक जेड के हाथ में नाइफ घुसा देता है। फिर आगे कह रहा होता है जेड तुम क्या सोच रहे हो, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, तुम्हें एडवांस क्लास में ग्रेजुएट होना है ना, क्या तुम सच में अपनी फैमिली को टूटता हुआ देखना चाहते हो, आखिर तुम कॉमनर्स के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। तो जेड कह रहा होता है तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहा हूँ, तुम ये पूछ रहे हो कि मैं कुछ कॉमनर्स के लिए इस तरह एक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्या तुम्हारा कोई रियल फ्रेंड नहीं है। खैर मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा जवाब क्या है, और इसलिए मैं ये वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पैथेटिक हो। तो ये सुनकर लैरिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और जैसे वो नाइफ से जेड पर अटैक करने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि अचानक लैरिक के हाथ से
वो नाइफ छड़क जाता है। तो ये देखकर जेड काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे ये क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर यूरियन आ जाता है और जेड को हील करते हुए कह रहा होता है, फ्यूचर में ऐसा करने के बारे में कभी भी मत सोचना। तो जेड कह रहा होता है, यूरियन ये तुम हो। साथ ही लैरी के फ्रेंड काफी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं, ये तो कंप्लीट इंस्टेंट हीलिंग है। इसका मतलब ये है कि वो रूमर्स बिल्कुल सच हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन कह रहा होता है, हे सीनियर्स, मैं तुम्हें इससे बेदाग बाहर जाने नहीं दूंगा, स्पेशली तुम ऑमनेज दिखने वाले लड़के। अब तुम तैयार हो जाओ। तो यूरियन के इतना कहते ही लैरिक जैसी यूरियन की मूवमेंट सील कर रहा होता है, तो तभी जेड डीमन स्वॉर्ड हीलेक्स का सेकंड फॉर्म यूज करते हुए लैरिक के ऊपर अटैक कर देता है। फिर ये देखकर लैरिक कह रहा होता है, तो अच्छा जेड, तुम्हें अपनी एनर्जी वापस मिल गई है, ये तो कंप्लीट इंस्टेंट हीलिंग है। इतना कहने के बाद लैरिक सडनली वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद जेड यूरियन से कह रहा होता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए? तुम तो इतने ज्यादा स्मार्ट हो, तो तुम जानते होगे कि ये प्लेस कितनी ज्यादा डेंजरस है। तो यूरियन जेड के पास आते हुए कह रहा होता है, जेड तुम तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हो। मुझे तो लग रहा था कि मैंने तुम्हें हील कर दिया है, लेकिन मैंने कुछ इंजरी मिस कर दी। फिर जेड कह रहा होता है, नहीं, तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यूरियन कह रहा होता है, ये सुनकर काफी रिलीफ फील हुआ। वैसे अब एला भी सेफ है, प्रिंसेस उसे प्रोटेक्ट कर रही है। फिर जेड कह रहा होता है, ये तो काफी रिलीफ की बात है। इसके बाद हम लैरिक को देखते हैं और वो कह रहा होता है, आखिर तुम दोनों किस बारे में विस्परिंग कर रहे हो? मैं तो अकेला होता जा रहा हूँ। तो ये सुनकर यूरियन कह रहा होता है, देखो वो कह रहा है कि वो अकेला हो गया है। ये तो काफी अच्छा कमेंट था। और साथ ही जेड लैरिक को देखकर काफी घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है, उसका माना तो जानलेवा इंटेंस से भरा है। तो इतना सोचने के बाद जेड कह रहा होता है, यूरियन भागने के लिए तैयार हो जाओ, वो पर्सन मैंने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा डेंजरस है। फिर यूरियन कह रहा होता है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। इसके बाद लैरिक कह रहा होता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? और इतना कहते हुए लैरिक अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उन दोनों के मूवमेंट्स को सील्ड करने लगता है। तो ये फील करने के बाद जेड मन ही मन कह रहा होता है, वो अपनी एबिलिटी का यूज कर रहा है जो मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। आखिर वो हम दोनों के बीच में से किसकी मूवमेंट्स को ब्लॉक कर रहा है? आखिर वो किस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा? इसके बाद हम देखते हैं कि लैरिक काफी तेजी से उन दोनों की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। तो ये देखकर जेड डीमन स्वॉर्ड 8th फॉर्म शील्ड एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो लैरिक का अटैक ब्लॉक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, उसने ऑब्वियसली मेरी मूवमेंट ब्लॉक नहीं की थी। तो ये देखकर लैरिक काफी गुस्से में कह रहा होता है, जेड तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? फिर दूसरी तरफ ये शील्ड देखकर यूरियन कह रहा होता है, क्या ये स्वॉर्ड है? ये तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैरिक जेड से कह रहा होता है, क्या तुमने प्रेडिक्ट किया था? तुमने अपनी बॉडी के मूवमेंट रुकने से 1 सेकंड पहले अपने खुद के बचने के लिए शील्ड क्रिएट कर ली। अब देखो तुम कैसे खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करोगे। लेकिन जेड इसका कोई भी जवाब ना देते हुए यूरियन की तरफ देख रहा होता है। तो जेड को यूरियन की तरफ देखता हुआ देखकर लैरिक कह रहा होता है, हे बेवकूफ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आखिर तुम कहाँ देख रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन लैरिक से कह रहा होता है, अगर इसके बाद तुम कभी मेरे सामने फिर से आए तो इससे पहले कि तुम मेरी प्रेजेंस नोटिस करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो लैरिक यूरियन का ऑरा फील करके काफी ज्यादा घबरा जाता है और मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये क्या है? मुझे इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन जेड को हील करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? तो जेड कह रहा होता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मोरॉन आखिर हम पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है? वैसे मुझे नहीं पता कि वो क्या प्लान बना रहा है, लेकिन उसे फिनिश करने का ये हमारा एक चांस है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैरिक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यूरियन अगर मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूँ तो तुम लोग खत्म हो जाओगे, मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा तंग आ गया हूँ। तो लैरिक इतना कहने के बाद अपने फ्रेंड से कह रहा होता है, हे सुनो, तुम्हारे पास उन लोगों को मारने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। फिर ये सुनकर लैरिक का एक फ्रेंड कह रहा होता है, मैं इसी का वेट कर रहा था। तो एक दूसरा फ्रेंड कह रहा होता है, वो हमसे कह रहा है कि हम उन लोगों को मार सकते हैं। फिर ये सुनने के बाद जेड काफी घबराते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं, मैं उन लोगों के बारे में तो भूल ही गया था। वैसे मुझे नहीं पता कि मैं उस एक लड़के से भाग सकता हूँ। तो पूरे एंटायर सेकेंड ईयर की एडवांस क्लास की बात तो छोड़ ही दो, आखिर अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अरे जेड, ये फालतू की बातें सोचना छोड़ दो। अगर मैं सिर्फ चिकन निकाल दूं तो उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद यूरियन कह रहा होता है, जेड तुमने काफी कुछ कर लिया है,
अब थोड़ा रेस्ट कर लो। तो इतना कहते यूरियन अपनी पावर का यूज करते हुए जेट को बेहोश कर देता है। फिर ये देखने के बाद लैरी का एक फ्रेंड कह रहा होता है, अरे देखो वो इतना ज्यादा डर गया कि डर के मारे बेहोश हो गया। इसके बाद हम रिकी को देखते हैं और वो कह रहा होता है उसे काफी देर हो गई है, क्या वो अपने टीममेट को लेने नहीं गया है। तो एला कह रही होती है, मुझे लगता है कुछ तो अजीब जरूर है। यूरियन कह रहा था कि वो कुछ ही टाइम में वापस आ जाएगा, लेकिन उसे काफी देर हो गई है, इसलिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर श्रुति कह रही होती है, अगर ऐसा है तो हम बस यहाँ पर बैठकर वेट नहीं कर सकते हैं, हमें उसे जाकर ढूंढना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूरियन वहाँ से भाग गया होता है। तो लेरिक भी उसके पीछे भागते हुए कह रहा होता है, वो यहाँ से भाग गया है, हमें कैसे भी उसे ढूंढकर मारना होगा, हम किसी भी विटनेस को यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। तो इतना कहने के बाद लेरिक जैसी दौड़ते हुए थोड़ा आगे जाता है तो तभी उसके सामने सडनली एक अननोन पर्सन अपीयर हो जाता है। तो उसे देखकर लेरिक का एक फ्रेंड कह रहा होता है, हे तुम हमारे सामने से जल्दी हट जाओ, हम हायर लेवल का एक मिशन लेकर चल रहे हैं। फिर यूरियन कह रहा होता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे एक्सरसाइज किए हुए काफी टाइम हो गया है, इसलिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने का ये चांस मुझे जाने देना नहीं चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इतनी इजीली नहीं मरोगे। तो ये सुनकर लेरिक काफी गुस्से में कह रहा होता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। फिर यूरियन कह रहा होता है, मैं यूरी हूँ, वो जीनियस स्वॉर्डमैन। इसके बाद लेरिक यूरियन की मूवमेंट्स ब्लॉक करते हुए कह रहा होता है, अब वो हिल नहीं सकता है तो इसलिए उसे मार डालो। फिर यूरियन कह रहा होता है, जब तुम ऐसी बात करो तो तुम्हें काफी करेज की जरूरत होती है। तो ये सुनने के बाद लेरिक मन ही मन कह रहा होता है, जिंगकांग जिसने सबसे ज्यादा विरोध किया है वो स्ट्रेंथ का एक ट्रू सिंबल है, जो अपने हाथों से रॉक्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और एलो जिसने सबसे पहले सरेंडर किया एक स्ट्रेंज बच्चा है जो दूसरों के मर्डर को एंजॉय करता है, और लास्ट कैली तीनों में से सबसे ज्यादा वीक है, लेकिन वो एक हंटिंग डॉग है जो उसे दिया गया कोई भी मिशन पूरा करता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सभी मेरे अंडरलिंग्स के रूप में सूटेबल एक्सीलेंट लोग हैं, और जब हम उसके लिम को लिम से पकड़ लेंगे तो वो वियर्ड पंक धीरे धीरे पेनफुल मौत मरेगा। तो इतना सोचने के बाद लेरिक कह रहा होता है, क्या तुम बस इतना ही शो ऑफ कर सकते हो। तो लेरिक इतना कह दी हम देखते हैं कि यूरियन उन तीनों को मार के पेड़ में घुसा देता है। फिर ये देखने के बाद लेरिक काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अभी अभी क्या हुआ। इसके बाद यूरियन कह रहा होता है, तुम्हारी रिस्ट्रेनिंग एबिलिटी मुझ पर काम नहीं करेगी, इसलिए अब तुम अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स बंद कर दो। तो लेरिन कह रहा होता है, क्या छोटी मोटी ट्रिक्स, अब देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो इतना कहने के बाद वो दोबारा से यूरियन की मूवमेंट्स ब्लॉक करने लगता है। फिर ये देखने के बाद यूरियन कह रहा होता है, हे जब तुमसे कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात सुननी चाहिए। तो यूरियन के इतना कहते लेरिक यूरियन के ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन यूरियन काफी इजीली उसका नाइफ अपनी 2 फिंगर से पकड़ लेता है और कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था कि ये मुझ पर काम नहीं करेगा, वैसे क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ इतना ही जानते हो। तो यूरियन के इतना कहते लेरिक यूरियन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम्हारे पास क्या ही है, तुम सिर्फ ब्लॉकिंग करके मेरे अगेंस्ट जीत नहीं सकते हो। फिर यूरियन कह रहा होता है, अच्छा ऐसा है, और इतना कहने के बाद यूरियन उसके नाइफ को तोड़ देता है। साथ ही कह रहा होता है, तुम सेकंड ईयर में फर्स्ट प्लेस पर हो ना, मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। तो अपना टूटा हुआ नाइफ देखकर लेरिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सडनली एक स्वॉर्ड क्रिएट करते हुए कह रहा होता है, मुझे 4 साल हो गए हैं जब से मैंने एक लॉन्ग स्वॉर्ड का यूज नहीं किया है। तो इतना कहते लेरिक काफी तेज से यूरियन की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और साथ ही यूरियन की मूवमेंट भी ब्लॉक कर रहा होता है। फिर ये देखने के बाद यूरियन कह रहा होता है, क्या तुम फिर से वही करने की कोशिश कर रहे हो। तो लेरिक कह रहा होता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी एबिलिटी सिर्फ मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्टिंग करने की है। तो इतना कहते हुए वो यूरियन के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है, यही रीजन है कि लेरिक सेकंड ईयर में फर्स्ट प्लेस पर है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी स्पीड के साथ मैच कर सके। और लास्ट ईयर एडवांस क्लास एंट्रेंस सेरेमनी असॉल्ट केस उसका यही रीजन है कि उसके द्वारा किए गए क्राइम के लिए मैजिक स्कूल ने उससे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करी और मैजिक स्कूल डायरेक्टर बोर्ड द्वारा अनाउंस किया गया था। हालांकि उसका कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है, पर उसकी अकम्प्लिशमेंट को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए ऐसे एरा में जहां उसके जैसा टैलेंट हमेशा रेयर होता है। लेरिक वो पर्सन है जो किंगडम की सक्सेस के लिए वाइटल है। इसके बाद हम दोबारा लेरिक को देखते हैं और वो कह रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी स्पीड के बराबरी कर सकते हो। स्पीड मेरी पावर है, वैसे तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रांग है
मैं तो तुम्हारा लेफ्ट आर्म काटने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन मैंने हल्का सा कट किया। तुम कितने लकी हो। फिर यूरियन कह रहा होता है ये मेरा ब्लड नहीं है। तो ये सुनकर लैरिक काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या आखिर इसका क्या मतलब है। तो इतना कहने के बाद लैरिक नोटिस करता है कि ये ब्लड तो उसका होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में काफी बड़ा कट लग गया होता है। तो ये नोटिस करने के बाद लैरिक वहीं नीचे गिर जाता है। फिर यूरियन कह रहा होता है यार ये कितना ज्यादा बोरिंग है। इसके बाद लैरिक कह रहा होता है मुझ पर अटैक करना मतलब किंगडम पर अटैक करना है। तो यूरियन कह रहा होता है ये बात वो पर्सन कह रहा है जो अभी अभी किसी का मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। वैसे चलो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, एक छोटी सी पिटाई के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद यूरियन अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। तो ये देखकर लैरिक कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। इसके बाद हम रिक, एला और श्रुति को देखते हैं और श्रुति यूरियन का ऑरा फील करते हुए कह रही होती है आखिर डार्क एनर्जी क्या है। तो रिकी कह रहा होता है ये तो यूरी सिंगोंग जैसी एनर्जी लग रही है। फिर श्रुति कह रही होती क्या यूरी सिंगोंग, क्या ये वही है जिसे एंट्रेंस एग्जाम केस का मेन कल्प्रेट बताया गया था। तो रिकी बिना कुछ कहे इवेंट का यूज करते हुए काफी तेजी से वहाँ से जाने लगता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद रिक लैरिक को देखते हुए कह रहा होता है वो डेफिनेटली सेकंड ईयर का फर्स्ट रैंकर है। और फिर यूरियन से कह रहा होता है हे तुम यूरी सिंगोंग हो ना। तो यूरियन कह रहा होता है तुम मुझे यूरिस कहो। फिर रिक कह रहा होता है आखिर तुम लैरिक के साथ ये क्या कर रहे हो, तुम इंटेंशनली ही ये सब कर रहे हो ना। अगर तुम सच में अच्छे हो तो तुम स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो यूरियन कह रहा होता है हालांकि मैंने किसी को नहीं मारा है। फिर लैरिक कह रहा होता है क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो, वैसे छोड़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हें कन्फेस करने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो यूरियन कह रहा होता है क्या तुम इतने स्ट्रांग हो। फिर रिक कह रहा होता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पीछे से आया हुआ पर्सन हूँ तो तुम्हें इसका रिग्रेट जरूर होगा, क्योंकि मैं इस बार विंड की ग्रेट स्पिरिट की पावर का यूज करने जा रहा हूँ। तो यूरियन कह रहा होता है क्या ग्रेट स्पिरिट। साथ ही ये सुनने के बाद यूरियन को हर्षिया की कही हुई बात याद आती है कि तुम डीमन किंग से लेकर ड्रैगन किंग के बेस तक तुम कुछ भी बन सकते हो। तो ये याद करने के बाद यूरियन मन ही मन कह रहा होता है जैसा कि उम्मीद थी ह्यूमंस के अलावा अदर रेसेस भी हैं। इसके बाद हम रिक को देखते हैं और वो कह रहा होता है विंड की ग्रेट स्पिरिट मुझे एम्पावर बनाओ। तो ये देखकर यूरियन कह रहा होता है ये तो काफी बढ़िया है, क्या मुझे भी एक अवेकनर स्किल की प्रेपरेशन करनी चाहिए। तो यूरियन के इतना कहती हम देखते हैं कि रिकी विंड पावर 100x का यूज करते हुए यूरियन के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर यूरियन कह रहा होता है ये काफी रिफ्रेशिंग देगा। और इतना कहने के बाद यूरियन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए रिकी के अटैक को काउंटर कर लेता है। साथ ही कह रहा होता है ये काफी बढ़िया था। इसके बाद हम दोबारा रिकी को देखते हैं और वो दोबारा से विंड पावर एक्टिवेट करते हुए मन ही मन कह रहा होता है वो ब्रीफ मोमेंट जब वो अपने गार्ड को नीचे कर देता है वो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मुझे कैसे भी सिंगल स्ट्राइक में उसे खत्म करना होगा। और इतना सोचने के बाद रिकी जैसे यूरियन पर अटैक करता है तो यूरियन सडनली रिक के पीछे आकर उसके सर में टपली मार देता है। फिर ये देखकर रिकी कह रहा होता है तुम पंख फिर से मेरे पीछे आकर छुप गए। तो यूरियन कह रहा होता है वैसे तुम बाकी सेकंड ग्रेडर से काफी बेहतर हो। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है फर्स्ट ईयर ऑनर क्लास का जॉइंट सीनियर क्लास कैंसिल कर दिया गया है। इसका रीजन एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मॉन्स्टर का यूज करके नोवेल्स पर अटैक करने की इंसिडेंट का सस्पेक्ट होना था। साथ ही यूरियस फिर से अपीयर हुआ है और उसने स्टूडेंट्स पर अटैक किया है। और इसके साथ हम देखते हैं कि हाईवन प्रिंसिपल के पास आती है और कह रही होती है तुम्हें रिपोर्ट रिसीव हुई है ना। तो मेजस कह रहा होता है हाँ हुई है, मैंने इसके बारे में सुना है और अदर्स टीचर्स तुम्हें बुला रहे थे। फिर हाईवन कह रही होती है वो लोग मुझे सीन पर जाने से रोक रहे थे। तो मेजस कह रहा होता है मुझे नहीं लगता है कि तुम किसी के कहने पर ही पीछे हटने वाले लोगों में से हो। तो हाईवन कह रही होती ऑफ कोर्स मैं अपने पर्पस पर बनी रही और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो स्टूडेंट्स को चोट पहुंचाएंगे। साथ ही मेरा मानना ये है कि ये किसी हाई अथॉरिटी द्वारा करवाया गया है, कोई ऐसा पर्सन जो डायरेक्ट टीचर्स के साथ मैनिपुलेट कर सकता है। तो मेजस कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे हम सेम पेज पर हैं। मेरा मानना ये है कि कल्प्रेट एक हाई रैंकिंग नोबल है। फिर ये सुनने के बाद हाईवन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए कह रही होती है मुझे उम्मीद है कि तुम इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो मेजस कह रहा होता है हाईवन ये काफी अनसेटलिंग है और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये फैक्ट कि स्टूडेंट्स को चोट लगी है मुझे भी काफी गुस्सा आ रहा है और मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं हूँ। साथ ही करंटली मैं उन टीचरों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें सेपरेटली रोका था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें कुछ ऑर्डर रिसीव हुए थे और तुम देखना मैं जल्दी ही इस इंसिडेंट का सच अनकवर कर दूंगा। फिर हाईवन कह रही होती है इसके अलावा हमें सेकंड ईयर के ऑनर स्टूडेंट से भी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी क्योंकि वो भी मेरे स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहे थे। तो मेजस कह रहा होता है यूरिस के अटैक की वजह से
वो अभी अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन एक बार उनका ट्रीटमेंट पूरा हो जाने के बाद हम उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर ये सुनने के बाद हाईवन कह रही होती है, क्या यूरिस एम्पायर द्वारा भेजा गया स्पाई हो सकता है? तो मेजस कह रहा होता है, अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है, लेकिन हम जल्दी इसका पता लगा लेंगे। वो पर्सन एक काफी डेंजरस एंटिटी है और वो स्कूल के अंदर भी छुपा हो सकता है और शायद इसी मूवमेंट में सीक्रेटली अपने ब्लेड को शार्प कर रहा हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूरियन लंच करते हुए कह रहा होता है, ये तो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। तो एला कह रही होती, यूरियन तुम इसे भी ट्राई करके देखो, ये स्वीट भी काफी ज्यादा डिलीशियस है। फिर यूरियन मन ही मन कह रहा होता है, इसके साथ मैं कुछ टाइम के लिए ऑनर क्लासेस से पीछे नहीं रहूंगा। वैसे क्या वो किसी और डेंजरस क्लास की प्लानिंग बना रहे होंगे क्लास में स्टूडेंट्स को चोट पहुंचाने के बाद भी। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं और वो कह रहा होता है, यार ये कितना ज्यादा वल्गर है कि हम एक कॉमनर के पास बैठे हैं। तो राइजो कह रहा होता है, अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो तो तुम भी गंदगी हो। तो ये सुनकर क्रिस कह रहा होता है, चलो हम इसे 1-on-1 सेटल कर लेते हैं। फिर राइजो कह रहा होता है, हाँ मैंने हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया है, तुम डायरेक्ट वहाँ एडमिट हो सकते हो। फिर आगे हम हीना को देखते हैं और वो भी लंच करते हुए कह रही होती है, वो लोग कह रहे थे कि कल्प्रिट ने उनके ऊपर भी अटैक किया, लेकिन वो दोनों तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। तो ग्लाइथ कह रहा होता है उसके पास इंस्टेंट रिकवरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एला और यूरियन के पास जेड आकर कह रहा होता है, एला और यूरियन मैं काफी खुश हूँ कि तुम दोनों सेफ हो। तो यूरियन कह रहा होता है, हाय जेड क्या तुम ठीक हो? फिर जेड कह रहा होता है, हाँ मैं सडनली कोलैप्स हो गया था, लेकिन मेरी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं हुआ है। इसके बाद एला जेड के पास आकर कह रही होती है, जेड तुमने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की, इसलिए अब से तुम इसे अकेले करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर कुछ भी होता है तो हम मिलकर काम करेंगे क्योंकि हम प्रीशियस फ्रेंड हैं। तो ये सुनकर जेड काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, क्या प्रीशियस फ्रेंड? यस ये तो काफी अच्छी बात है, हम अब से एक साथ हैं। फिर ये सुनने के बाद यूरियन कह रहा होता है, एला की प्रीशियसनेस रैंक क्लियर है। फर्स्ट यूरियन आता है, फिर लंच मील और जेड थर्ड प्लेस पर है। और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है जॉइंट सीनियर क्लास जो ऑनर क्लास में रीजन बन सकता था, पर फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट सरवाइव कर गए हैं और यूरियन भी ऑनर क्लास से बच गया है। इसके बाद हमें पीसफुल कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम मेजस को देखते हैं, साथ ही वो कह रहा होता है, स्पेशल मैजिक स्टूडेंट यूरियन अगर तुम इस एग्जाम में फेल हो जाते हो तो तुम्हें एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। तो यूरियन कह रहा होता है, हाँ ये सच है। फिर मेजस आगे कह रहा होता है, यूरियन एक्सपोजर के डेंजर में है और ओरिजिनली एक स्पेशल मैजिक स्टूडेंट के रूप में इनरोल करते समय इसमें कम ग्रेड के लिए एक्सपोजर की कंडीशन थी, लेकिन मुझे बिलीव है कि तुम ये टेस्ट इजीली पास कर लोगे। तो यूरियन कह रहा होता है, यस सर। फिर मेजस खासते हुए कह रहा होता है, मुझे एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करने दो। ये सीजन रॉयल मैजिक स्कूल मिड टर्म है और ऑनर क्लास मॉन्स्टर हंटिंग एग्जाम के लिए हर कोई अपने अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम फॉरेस्ट में एंटर करेगा और एग्जाम पासिंग के लिए रिक्वायर्स कलेक्टिंग पॉइंट्स 20 है। तो ये सुनकर राइजो कह रहा होता है, क्या 20 पॉइंट्स? ये तो काफी पेनफुल साउंड कर रहा है। फिर ये सुनकर क्रिस कह रहा होता है, हे आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? क्या ये मास्टर से बात करने का सही तरीका है? इसके बाद हम देखते हैं कि मेजस आगे कह रहा होता है, स्टूडेंट राइजो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अब से मैं एक्सट्रीमली क्रूशल इंफॉर्मेशन रिवील करूंगा। मॉन्स्टर को टोटल 5 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, वुल्फ, बियर और टाइगर एक्सेट्रा। साथ ही 20 टाइप मॉन्स्टर लेवल 1 के हैं और स्वॉर्ड बो और एक्स एक्सेट्रा ये वेपन टाइप मॉन्स्टर लेवल 2 के हैं। फिर टाइफून, अर्थक्वेक, हेवी रेन एक्सेट्रा ये नेचर डिजास्टर टाइप मॉन्स्टर लेवल 3 के हैं और ये वेरियस डिजीज, डिप्रेशन एक्सेट्रा ये इलनेस टाइप मॉन्स्टर लेवल 4 के हैं और ये लास्ट वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, यूनिक लेवल 5 टाइम। वैसे कुछ स्टूडेंट्स ने इसे कैच कर लिया होगा। एज अ मॉन्स्टर स्ट्रेंथ ह्यूमंस को मारने का निश्चय उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे मुझे पता नहीं है कि वो ह्यूमंस पर अटैक क्यों करते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि मॉन्स्टर ह्यूमंस के एनिमी है। तो ये सब सुनकर यूरियन मन ही मन कह रहा होता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही राइजो कह रहा होता है, आखिर ये 20 पॉइंट्स के साथ डील क्या है? तो ये सुनकर प्रिंसिपल दोबारा से कह रहा होता है, स्टूडेंट राइजो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल 1 के लायक 2 पॉइंट्स है और लेवल 2 के 5 पॉइंट है। खैर अब मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं ये बता दूं कि इस टेस्ट का टोटल पीरियड 5 डेज का है और हाँ ये इंडिविजुअल कंपटीशन है और तुम्हें अपने आप को ऑनर स्टूडेंट के रूप में प्रूव करना है। तो ये सुनकर क्रिस यूरियन को देखते हुए
हंस रहा होता है। तो दूसरी तरफ यूरियन काफी सीरियस होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अच्छा तो एक इंडिविजुअल कंपटीशन है। अपनी स्ट्रेंथ को रिवील किए बिना मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए मुझे 5 पॉइंट के लायक 4-2 लेवल के मॉन्स्टर को हंट करना होगा। इसके बाद हम सिया को देखते हैं और वो कह रही होती है, ये लेवल 3 मॉन्स्टर कितने पॉइंट्स के लायक है। तो ये सुनकर मेजिस कह रहा होता है, लेवल 3 का मॉन्स्टर 20 पॉइंट्स के लायक है, लेकिन अगर तुम्हारा सामना लेवल 3 के मॉन्स्टर से होता है तो तुम तुरंत वहाँ से भाग जाना। इसके बाद रियून भी कह रहा होता है, लेवल 3 के मॉन्स्टर को एक स्टूडेंट डिफीट नहीं कर सकता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, और इस एग्जाम में लेवल 3 के मॉन्स्टर को हम हैंडल कर लेंगे। फिर हाईवन कह रही होती है, इस बार कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, चाहे वो मॉन्स्टर हो या विलन यूरिस। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर हंटिंग टेस्ट शुरू किया जाता है। साथ ही मेजिस कह रहा होता है, लेवल 1 का पॉइंट 2 है। तो ये सुनकर यूरियन मन ही मन कह रहा होता है, हमें पास होने के लिए टोटल 20 पॉइंट्स चाहिए। ये टेस्ट काफी इजी है, लेकिन इस टेस्ट को काफी लोग देख रहे होंगे और स्पेशली हाईवन तो इस टेस्ट पर काफी क्लोजली नजर रखने वाली है। फिर आगे हम देखते हैं कि क्रिस यूरियन से कह रहा होता है, हे स्पेशल स्टूडेंट, क्या तुम जानते हो कि ये टेस्ट इंडिविजुअल कंपटीशन है, पर तुम तो सिर्फ हीलिंग कर सकते हो, तो आखिर तुम 20 पॉइंट्स कैसे लाओगे। तो ये सुनकर एला कह रही होती है, यूरियन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। फिर यूरियन कह रहा होता है, थैंक यू, वैसे मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ कि मुझे क्या करना है। इसके बाद हम रियून भी को देखते हैं और वो मेजिस के पास आते हुए कह रहा होता है, प्रिंसिपल मैंने स्टूडेंट्स को उनके डेजिग्नेटेड लोकेशन पर भेज दिया है। तो मेजिस कह रहा होता है, ये तो काफी अच्छा है। फिर जियो अपने मैजिक बॉल में मैजिक करते हुए कह रही होती है, प्रिंसिपल मैजिक डिवाइस कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो मेजिस वो डिवाइस देखते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे पहले पास कौन होगा। फिर एक पर्सन कह रहा होता है, ऑफ कोर्स ये प्रिंसेस श्रुति होगी, प्रिंसेस के पास अनयूजुअल टैलेंट है, उसकी एज के अकॉर्डिंग ये आप जानते ही हैं। इसके बाद जियो कह रही होती है, इस ईयर के सभी ग्रेड्स काफी एक्सीलेंट है। फिर वही पर्सन कह रहा होता है, उस स्पेशल मैजिक स्टूडेंट के बारे में क्या कहना है। फिर जेरी कह रहा होता है, वो स्पेशल मैजिक स्टूडेंट, क्या तुम उस कॉमनर के बारे में बात कर रहे हो। वैसे इस बात के लिए मैं पूरा श्योर हूँ कि वो कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकता है। वैसे फर्स्ट आना तो काफी दूर की बात है, क्या वो अकेले टेस्ट भी पास कर पाएगा। मुझे तो लगता है वो इस बार एक्सपेल्ड जरूर होगा। तो जियो कह रही होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, यूरियन को एब्सोल्युटली इस स्कूल में रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक इंस्टेंट फुल रिकवरी नहीं देखी है। फिर हाईवन मैजिक डिवाइस में यूरियन को देखते हुए कह रही होती है, वो टेस्ट में पास हो या ना हो हमें उसे देखना होगा। इसके बाद हम यूरियन को देखते हैं और वो मैजिक डिवाइस को देखते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे मत देखो, अगर मैंने 20 पॉइंट्स कलेक्ट नहीं किए तो मुझे एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, आखिर मैं अपनी पावर रिवील किए बिना पास कैसे हो सकता हूँ। वैसे 1 मिनट स्ट्रेंथ की लिमिट क्या है। वैसे अगर अब मैं इसके बारे में सोचूं तो ये इंस्टेंट फुल रिकवरी इस वर्ल्ड में काफी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो क्या स्ट्रेंथ की लिमिट सिर्फ अटैकिंग पावर पर लागू होती है। तो यूरियन इतना सोच रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि यूरियन के पीछे से एक रेड मॉन्स्टर आ जाता है और यूरियन उसे देखते हुए कह रहा होता है, ये तो सच में काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। तो यूरियन के इतना कहते ही वो रेड काफी जोर से ग्रोलिंग करने लगता है। फिर यूरियन उस मैजिक डिवाइस को देखने के बाद मैजिक वॉन्ड का यूज करते हुए उस रेड के ऊपर वाटर अटैक कर देता है। तो ये देखकर जियो काफी खुश होते हुए कह रही होती है, ये तो काफी फैंटास्टिक वाटर स्ट्रीम है। वहाँ पर एक स्टूडेंट है जो मेरे द्वारा बनाए गए मैजिक टूल का यूज कर रहा है। और साथ ही रियोन भी ये देखते हुए कह रहा होता है, उसके पास सच में एक्सीलेंट मैजिक पावर है। इसके बाद हम दोबारा उस रेड को देखते हैं और उस रेड को इस वाटर अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो ये देखकर यूरियन कह रहा होता है, तुम तो वेट रेड हो गए हो। साथ ही मनीमन कह रहा होता है, मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग इस लेवल पर मेरे हार्ट में कोई पेन नहीं हो रहा है, लेकिन शुरुआत के दिन में तो मेरे हार्ट में इमीडिएट रिएक्शन हो जाता था। उस टाइम पे मैं ये कोशिश कर रहा था जितनी पावर मैं अभी यूज कर रहा हूँ उससे कई ज्यादा पावर उस टाइम पर एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था। वैसे अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी पावर यूज करने से मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यूरियन इतना सोच रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से 2 रेड और आ जाते हैं। फिर इसी के साथ वहाँ पर एक स्वॉर्ड टाइप मॉन्स्टर भी आ जाता है जो सीधा उन सभी पर अटैक करने लगता है। तो ये देखकर वो प्रोफेसर काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। इसके बाद जब वहाँ की सारी धूल क्लियर होती है तो हम देखते हैं कि यूरियन अपनी हीलिंग पावर का यूज करते हुए खुद को पूरी तरह से हील कर लेता है। तो ये देखने के बाद जियो काफी खुश होते हुए कह रही होती है, ये तो इंस्टेंट रिकवरी है। साथ ही जेरी कह रहा होता है, ये तो डायरेक्ट अटैक था लेकिन फिर भी उसे कोई डैमेज नहीं हुआ। इसके बाद हम दोबारा यूरियन को देखते हैं
और वो कह रहा होता है अच्छा तो लेवल 2 का मॉन्स्टर ऐसा दिखता है, ये मॉन्स्टर तो 5 पॉइंट्स के लायक है। और इसी के साथ हम एला और जेड को देखते हैं और जेड कह रहा होता है एला केयरफुल रहो। तो जेड कितना कहती हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने एक लेवल 2 का एक्स टाइप मॉन्स्टर आ जाता है। फिर उसे देखते हुए एला कह रही होती है ये तो एक्सेप में है। तो जेड कह रहा होता है चलो इससे जल्दी से निपट कर हम यूरियन को ढूंढे, वो प्रॉब्लम में हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर देता है। तो उसका अटैक जेड अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये कैसी पावर है। तो जेड के इतना कहती हम देखते हैं कि एला भी जेड के पास आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है। फिर दोनों एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर के इस अटैक को काउंटर कर लेते हैं और ये करने के बाद जेड एला से कह रहा होता है एला थैंक यू, हम दोनों ने मिलकर उसका अटैक रोक दिया। तो एला कह रही होती है अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे प्रीशियस फ्रेंड हो। फिर ये सुनकर जेड काफी खुश होते हुए कह रहा होता है प्रीशियस फ्रेंड। तो एला आगे कह रही होती है लेकिन मेरे हाथ नम हो गए हैं, ये लेवल 2 का मॉन्स्टर लेवल 1 के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब अगर यूरियन को सीधा लेवल 2 का मॉन्स्टर मिल जाता है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और वो सच में काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकता है। जेड जल्दी करो, हमें कुछ भी करके जल्दी से यूरियन को ढूंढना होगा। फिर जेड कह रहा होता है हाँ हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे, उसके लिए अकेले पॉइंट कलेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होगा। तो जेड इतना कह रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लेवल 3 का हेरिकेन सडनली अपीयर हो जाता है। इसके बाद हम दोबारा प्रोफेसर को देखते हैं और वो इस मैजिक डिवाइस में यूरियन को देख ही रहे होते हैं, लेकिन वो मैजिक डिवाइस सडनली टूट जाता है। तो ये देखकर जियो काफी हैरान होते हुए कह रही होती है अरे ये क्या हुआ, ऐसा लगता है जैसे वहाँ लेवल 3 का मॉन्स्टर स्पॉट किया गया है। तो जेरी कह रहा होता है करंट में लेवल 3 के सिर्फ 3 मॉन्स्टर स्पॉट किए गए हैं। फिर मेजेस कह रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, ये फॉरेस्ट रियल में फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 के मॉन्स्टर अपीयर होने चाहिए थे, लेकिन आज लेवल 3 का मॉन्स्टर भी अपीयर हो गया है। ये क्लियरली काफी अनयूजुअल इंसिडेंट है, इसलिए रुइन भी जेरी और हाईवॉन उस प्लेस पर जाओ जहाँ लेवल 3 के मॉन्स्टर को स्पॉट किया गया है। हमें उन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना होगा चाहे जो भी हो जाए, वो किंगडम के फ्यूचर हैं। इसके बाद हम एला को देखते हैं और वो उस हेरिकेन मॉन्स्टर को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है आखिर यहाँ क्या चल रहा है, ये तो लेवल 3 का हेरिकेन मॉन्स्टर है। साथ ही जेड एला से कह रहा होता है एला फोकस करो, टीचर यहाँ जल्दी ही आ जाएंगे और तब तक हमें इसके हिट में नहीं आना है। तो एला कह रही होती है हाँ ठीक है, और इतना कहती एला उस हेरिकेन के साथ उड़ने लगती है। तो ये देखकर जेड अपनी स्वॉर्ड जमीन में गड़ाने के बाद एला से कह रहा होता है एला मेरा हाथ पकड़ो। तो जेड के इतना कहते एला जेड का हाथ पकड़ लेती है। फिर जेड एला को नीचे खींचते हुए कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वो दोनों सडनली नीचे गिर जाते हैं। फिर जेड कह रहा होता है एला क्या तुम ठीक हो? तो एला कह रही होती है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद जेड वापस खड़े होने के बाद अपनी शील्ड क्रिएट करते हुए उस मॉन्स्टर का अटैक ब्लॉक कर रहा होता है और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मैं उसके अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ। तो जेड उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर ही रहा होता है तो एला जंप करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए उसके 2 टुकड़े कर देती है। फिर इसी के साथ जेड को अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ पर हम जेड की मॉम को देखते हैं और वो कह रही होती है क्या तुमने सच में फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की थी? तो जेड कह रहा होता है नहीं मॉम मैं ठीक हूँ, अगर ये फैमिली के लिए है तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। फिर जेड की मॉम कह रही होती है जेड ये सच नहीं है, तुम्हें फैमिली के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कॉमरेड्स और सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा अपनी स्ट्रेंथ का यूज करना और तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैजिक स्वॉर्ड विल्डर्स के रूप में यही हमारा रोल है। तो ये याद करने के बाद जेड मैजिक फॉर्म स्वॉर्ड 1 का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर एला काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है आखिर ये क्या है, वो किस वेपन का यूज कर रहा है, मैं तो सच में कुछ भी देख नहीं पाई। जेड तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सडनली उन दोनों को हवा में उड़ाने लगता है। फिर काफी ऊपर हवा में जाने के बाद एला मन ही मन कह रही होती है अगर हम यहाँ से नीचे गिर गए तो हम मारे जाएंगे। तो एला के इतना कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर यूरियन आ जाता है और जेड और एला भी आराम से नीचे गिर जाते हैं। फिर यूरियन उस मॉन्स्टर को देखते हुए कह रहा होता है अच्छा तो ये है लेवल 3 का मॉन्स्टर। इसके बाद जेड यूरियन से कह रहा होता है यूरियन तुम्हें ठीक देखकर मुझे काफी रिलीफ फील हो रहा है, वैसे टीचर्स यहाँ आने वाले हैं इसलिए हमें बस तब तक वेट करना होगा। फिर यूरियन कह रहा होता है ये 20 पॉइंट्स के लायक है ना, अगर हम तीनों मिलकर इसे
इसे हराने की कोशिश करें तो कैसे रहेगा। तो ये सुनकर जेड मन ही मन कह रहा होता है, क्या वो सच में सीरियस है? आखिर तुम उस मॉन्स्टर को देखने के बाद ये कहने के बारे में कैसे सोच सकते हो? साथ ही एला भी मन ही मन कह रही होती है, मुझे तो एम्बेरेस फील हो रहा है क्योंकि मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। यूरियन सच में काफी बिगर पर्सन है। तो दूसरी तरफ यूरियन काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, यस अब हमें 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उस रेड और उस स्वॉर्ड टाइप मॉन्स्टर ने यूरियन को घेर लिया होता है और यूरियन उन दोनों को देखते हुए कह रहा होता है, अब मैं लिमिटेड पावर यूज कर सकता हूँ। वैसे एग्जैक्ट लिमिट क्या होनी चाहिए? तो यूरियन इतना सोच ही रहा होता है और तभी उसकी नजर उस मैजिक डिवाइस पर जाती है जो सडनली टूटने लगता है। तो ये देखकर यूरियन कह रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या वो चीज टूट रही है? शायद मैं सही सोच रहा हूँ, वो चीज टूट ही रही है। तो चलो अब मेरे पास एक काफी अच्छा मौका है। तो यूरियन इतना सब सोच ही रहा होता है और तभी वो रेड यूरियन के पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो ये देखने के बाद यूरियन उस रेड पर अटैक कर देता है और वो रेड उड़ता हुआ पीछे की ओर गिर जाता है। साथ ही कह रहा होता है, सच में अब मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, इसलिए अब मैं एक्सट्रीम पावर का यूज कर सकता हूँ। मेरा मतलब तुम समझ रहे हो ना? तो इतना कहने के बाद यूरियन अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड टाइप मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही कह रहा होता है, देखे जाने के बारे में चिंता ना करने से काफी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। वैसे एला का क्या वो ठीक होगी? इसके बाद हम जियो को देखते हैं और वो मैजिक डिवाइस टूटता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। साथ ही ये देखकर मेजस कह रहा होता है, जल्दी से इसे फिक्स करो। तो जियो कह रही होती है, सर मैं कर रही हूँ। और साथ ही मनी मन कह रही होती है, सभी मैजिकल टूल्स एक ही बार में तैयार हो जाते हैं। भले ही ये लेवल 3 है पर कुछ तो स्ट्रेंज लग रहा है। क्या बकवास है? आखिर इसकी रिपेयरिंग स्टार्टिंग से क्यों हो रही है? आखिर वहाँ सीन पर क्या चल रहा होगा? तो अब ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और हम देखते हैं कि यूरियन एला और जेड के पास होता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर सडनली जेड को अपनी तरफ खींच लेता है और जेड उड़ता हुआ एक ऑब्जेक्ट से जाकर टकरा जाता है। लेकिन तभी यूरियन जेड को हील करने लगता है। तो ये देखकर जेड कह रहा होता है, यूरियन तुम हमेशा की तरह काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी हीलिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो इतना कहने के बाद जेड काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है, एला चलो हमें उस मॉन्स्टर को डिफीट करना है। तो एला हाँ कहती है। फिर वो दोनों ही मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर उन दोनों को हवा में उड़ा देता है। तो ये देखकर यूरियन मन ही मन कह रहा होता है, लगता है मुझसे गलती हो गई, हमें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए था। हम दौड़ते हुए इसे सीक्रेटली पकड़ सकते थे और काफी इजीली 20 पॉइंट्स भी कलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेड और एला दोबारा से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे होते हैं और इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर रिक भी आ जाता है। साथ ही कह रहा होता है, लॉर्ड मुझे स्ट्रेंथ दो ताकि मैं विंड स्वॉर्ड 10x का यूज कर सकूं। तो रिक के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि रिक विंड स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए विंड स्वॉर्ड उसके आर पार कर देता है। तो ये देखकर एला और जेड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर एला कह रही होती है, तुमने लेवल 3 के मॉन्स्टर को हरा दिया। तो दूसरी तरफ जेड मन ही मन कह रहा होता है, मेरे 20 पॉइंट्स हाथ से निकल गए। इसके बाद जेड सडनली रिकी के पास आकर कह रहा होता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो हमारी विक्ट्री को चुरा रहे हो? हम अपने आप से इसे काफी अच्छी तरह से हरा सकते थे। तुम एला के सामने कूल बनने का दिखावा मत करो। तो ये देखकर एला कह रही होती है, अरे जेड तुम रुक जाओ। साथ ही यूरियन भी कह रहा होता है, हाँ तुमने ये क्यों चुराया? हम ये पॉइंट लेने ही वाले थे। इसके बाद रिकी कह रहा होता है, मैं तुम्हें खुशी खुशी ये पॉइंट दे सकता हूँ। तो ये सुनकर यूरियन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सच कह रहे हो? फिर रिकी कह रहा होता है, बिल्कुल ये वेस्ट नहीं है, किंगडम के लिए फिर टैलेंट्स को पॉइंट देना, लेकिन तुम्हें ये प्रूव करना होगा। अगर तुम सिमिलर या इक्वलेंट एबिलिटी दिखाते हो, भले ही ये थोड़ा सा ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें 20 पॉइंट्स दे दूंगा। तो इतना कहने के बाद रिकी मन ही मन कह रहा होता है, लास्ट ईयर मैंने ब्लैक कलर को इग्नोर कर दिया था, लेकिन इस ईयर के फ्रेशमैन काफी डिफरेंट हैं। स्वॉर्डमैनशिप में एक टैलेंटेड लड़की, साथ ही पहली स्पेशल मैजिक वाली लड़की, और वो स्वॉर्डमैनशिप जीनियस यूरिस। और साथ ही क्योंकि इन सभी के पास काफी अच्छा टैलेंट है, इसलिए मैं उनके भटकने से पहले ही उन्हें करेक्ट करना चाहता हूँ। तो रिक इतना सब सोच ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर आकर कह रहा होता है, क्या तुमने लेवल 3 के मॉन्स्टर को मार दिया है? तो उस मॉन्स्टर की आवाज सुनकर रिकी, जेड और एला काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर आगे कह रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो उस मॉन्स्टर के इतना कहते ही हम देखते हैं कि रिकी, जेड और एला अपनी स्वॉर्ड से अपना गला काट देते हैं। तो ये देखकर यूरियन काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।